So good afternoon, class. Let's continue with our assignment discussion. So today we are going to discuss assignment number 3. So the first question is define acceleration, state its SI and CGS unit. तो define कैसे करेंगे acceleration को? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. तो अगर आपको ये 1 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ इतना सा ही लिखना है स्टेटमेंट. बट अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इसी स्टेटमेंट को और इलैबोरेट करना रहेगा. तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप लिखोगे मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a is v minus u by t. मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? a is v minus u by t. फिर इसका यूनिट के बारे में लिखोगे. ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर सीजीएस यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये भी लिख सकते हैं. ओके, खाली 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन एंड यूनिट्स मोर देन इनफ है. बट अगर 1 मार्क्स से ज्यादा के लिए आता है तो आपको फॉर्मूला भी लिखना चाहिए और स्केलर या वेक्टर भी लिखना चाहिए. अंडरस्टूड? सेकंड, एक्सप्लेन व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. Acceleration of a body is said to be positive when the velocity of the body increases with respect to time. Acceleration of a body is said to be positive when velocity of the body increases with respect to time. अब कुछ लोगों ने with respect to time नहीं लिखा है तो उनको ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको with respect to time भी लिखना है. अब क्वेश्चन में आपको पूछा है एक्सप्लेन. अगर एक्सप्लेन वर्ड आया तो आपको मानो कि थोड़ा सा ज्यादा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, खाली एक लाइन से काम नहीं चलेगा. तो आप क्या करोगे? दोनों का पहले डेफिनेशन लिखोगे. जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आपने डेफिनेशन लिखा, फिर इसके साथ इसका एग्जांपल लिखो. तो एग्जांपल क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का? When you press the accelerator of a car, velocity of the car increases with respect to time. ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल क्या है? फ्री फॉल. When a body is released from a certain height, under the action of the gravity, the body falls downward and velocity of the body increases with respect to time. Hence the acceleration turns out to be positive. ऐसे explain करना है. Okay. Next, negative acceleration क्या है? लिखो negative acceleration of a body is said to be negative. Acceleration of a body is said to be negative when velocity of the body decreases with respect to time. When velocity of the body decreases with respect to time. When velocity of the body decreases with respect to time. Okay? और इसका एग्जांपल क्या है कि when you press the brakes of a car या of a moving body, क्या होगा? Velocity of the body decreases with respect to time and acceleration becomes negative. And second example is when you throw an object in upward direction, it moves against gravity. So velocity of the body decreases और उसके topmost point पे उसका velocity 0 हो जाता है. तो acceleration क्या होगा? Finally negative. Okay. Question number 3. A car is moving at a speed of 36 km per hour. Class बोला है कि एक कार 36 km per hour से move कर रहा है. After 2 seconds, it is moving with 72 km per hour. तो मुझे एक बात बताओ कि पहले क्या हुआ? पहले वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है. पहले वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर. कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर. तो क्लास हमें गिवन डेटा क्या क्या लिखेंगे? u is 36 किलोमीटर पर आवर. क्या 36 किलोमीटर? पहले सब गिवन डेटा लिख लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 72 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज 2 सेकेंड्स. ठीक है, अगर टाइम आवर्स में होता तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के सॉल्व कर सकते थे. बट टाइम स्टैंडर्ड यूनिट में है, यू और वी स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है. तो हमें किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 36 into 5/18. दिस इज 10 meters per second and this is 20 meters per second. तो हमारे पास u है, v है और t है. हमें a निकालना है.
तो आपने पहले गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, अब कैलकुलेशन आपको लिखना है। कैलकुलेशन में क्या होगा, a is v minus u by t, therefore acceleration is 20 minus 10 upon 2। तो ये आ गया ना, 20 minus 10 is 10, 10 upon 2। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आपको बॉडमास रूल यूज करना है। तो पहले डिवीजन, ये हो गया अपना सब्ट्रैक्शन, फिर हम डिवीजन करेंगे। अभी कितना हो जाएगा ये डिवीजन में, 5। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप लिखोगे देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइनल स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है। फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है रेगुलर क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया, रिटार्डेशन जब भी पूछा जाए तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, और जो भी एक्सेलरेशन आया उसका नेगेटिव लेना है, बिकॉज रिटार्डेशन का डेफिनेशन है माइनस ऑफ ए, और रिटार्डेशन का मतलब ही है वो ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करोगे तो आपको देखो डेटा क्या क्या दिया है। u दिया है 20 मीटर्स पर सेकेंड, आपको v दिया है 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 7। आपको डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर, आपको a निकालना है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला में v u a s एक साथ आता है, विच फॉर्मूला हैज u v a s टुगेदर। तो लिखो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब कुछ यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपको a मिलेगा -2000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कितना आ जाएगा आपको, एक्सेलरेशन आ गया इतना। लेकिन क्लास रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, राइट? रिटार्डेशन कितना होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब माइनस ऑफ ए। तो जो भी माइनस की जगह मैंने माइनस लिखा, ए का वैल्यू -2000 है। सो व्हाट इज माइनस ऑफ -2000? 2000। क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही, मैं नेगेटिव को, जब मैं रिटार्डेशन वर्ड बोल रहा हूं तब मैं ऑलरेडी नेगेटिव को इंक्लूड कर रहा हूं, तो ये जो नेगेटिव है हट जाएगा ना। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। ओके, तो अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो आपको आंसर डायरेक्टली आएगा, नहीं तो आपको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, उससे टाइम का वैल्यू आएगा, और फिर उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उसमें भी करोगे तो आएगा, बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी। ओके, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट वो भी करेक्ट है। यस, सबसे पहले कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है, ये आपको कैसे क्लिक करेगा। तो ये आपको कैसे क्लिक करेगा, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन डेटा। जब आप गिवन डेटा लिखोगे, और क्या फाइंड करना है वो लिखो, फिर ये तीनों फॉर्मूलास को रिलेट करो ना। s is ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो मैंने क्या किया, गिवन डेटा uvs है और मुझे निकालना है a। तो मैंने देखा कि uvas कौन से फॉर्मूला में एक साथ आते हैं, तो देखो थर्ड फॉर्मूला में सब एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि ना टाइम निकालना है ना टाइम गिवन है। तो अगर टाइम निकालने भी नहीं पूछा है और दिया भी नहीं है, तो फर्स्ट दोनों इक्वेशंस में टाइम है, राइट? तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हम टाइम वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। ओके, राइट? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्राइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। कुछ नोट करना है आपको तो प्लीज नोट कर लो जल्दी जल्दी। Okay, next is the brakes of a car produces a negative acceleration of 6. मतलब acceleration is negative given है. Okay, next, if the car stops after 2 seconds, the car stops मतलब final velocity is 0
आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम कितना है 2 seconds. We have to find the initial velocity of the car. Now class, या तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली, उससे भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो कौन सा फॉर्मूला में u v a t एक साथ आता है, जरा डिसाइड करो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। u v a t एक साथ किस में आता है? फर्स्ट तो लिखो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by using first equation of motion we get v is u plus at, तो 0 is u plus, ये देखो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, ऑलवेज यूज ब्रैकेट। ब्रैकेट बहुत पावरफुल चीज है। व्हाट इज -6 इंटू 12 कितना होता है? -12, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ -12 बचेगा, u -12, तो u को मैं लिखूं +12, तो लिखो therefore initial velocity of the car is 12 meter per second. Therefore initial velocity of the car is 12 meter per second. लिखा, initial velocity of the car is 12 meter per second. सेम लॉजिक से 9th और 10th भी करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया है, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब u आपको 20 दिया है और a आपको 4 दिया है और टाइम आपको 2 दिया है। क्या v निकाल सकते हो? राइट, करो, नोट कर लो ये। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9। हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, हमें एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें टाइम दिया है 2 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब हम लोग को v निकालना है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v u a t? अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिखो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट v is u plus at, v is 20 plus 4 into 2, तो बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, राइट? तो दिस इज 20 plus 8, so v is 28 meter per second. How much is v? v is 28 meter per second, right? सबको आया 28 meters per second? जिनका 28 मीटर पर सेकेंड नहीं आया उनका आंसर गलत है, तो प्लीज ठीक करो। चलो, और फिर फाइनल आंसर लिखना है। Therefore velocity of the car after 2 seconds is 28 meter per second. Please write the final answer with unit and in proper statement. चलो क्लास, लास्ट क्वेश्चन है, calculate the acceleration of the car whose velocity changes from 50 meter per second to 80 meter per second. मतलब पहले velocity 50 था, बाद में कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अगेन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v u at? v is u plus at से करो तो भी आंसर आएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज करो, बिकॉज एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया। तो a is v minus u by t, 80 minus 30 by 2, sorry 80 minus 50 by 2, 30 by 2, so acceleration is 15 meters per second square. Acceleration is 15 meters per second square. तो आप लिखो therefore acceleration of the car is 15 meter per second square. Write the final answer with proper words. Okay? Write the final answer with proper words.
देखा? प्लीज नोट करो। ओके, नोट कर लिया सबने? Put the heading. Today we will derive a new formula for distance covered in nth second. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया ये फॉर्मूला, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफी. Put the heading distance covered in nth second. डाला फॉर्मूला आपने, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. ओके, बताओ डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स कितना होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स कितना होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलेगा, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इस फॉर्मूला में t क्या है? t स्टैंड्स फॉर टोटल टाइम, कि पूरे t सेकेंड्स में बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया. तो आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो. बट मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस nth? तो इसको समझते हैं, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, इसका मतलब है मैं टोटल टाइम 5 सेकेंड्स की बात कर रहा हूं कि पूरे 5 सेकेंड्स में 0 1 2 3 4 5 में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया. बट अगर मैं आपको बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, 5 सेकेंड और 5वां सेकेंड दोनों में फर्क है. तो अगर मैं आपको बोलता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, मतलब 4 और 5 सेकेंड्स के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंस्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 1 सेकेंड. तो अगर मैं आपको बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है? पूरे 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, सीधा टाइम के जगह पे 10 डाल देना. बट अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड, इसका मतलब क्या है? 9 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स के बीच में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, तो अगर मैं बोलूंगा एग्जाम्पल, चलो यहां मैं एग्जाम्पल बताता हूं. मैं आपको बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड, इसका मतलब क्या है? 9 और 10 के बीच में कितना कवर किया, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड्स. डू यू एग्री विद दिस? मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस सिर्फ 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब पूरे 10 सेकेंड में इतना कवर किया और 9 सेकेंड्स में इतना कवर किया. तो जो गैप आया ये वही तो गैप है ना. इज इट करेक्ट? मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड का मतलब क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स. 5 सेकेंड में आपने जितना कवर किया है, 4 सेकेंड में जितना कवर किया, उनको सबट्रैक्ट कर दो तो आपको वो एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो मिल जाएगा. करेक्ट?
अब मैं आपको बोलता हूँ 10 10 10 माइनस वन, 9 मतलब क्या है, 10 माइनस वन ना, 10 10 10 माइनस वन, 5 5 5 माइनस वन, यही पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या आएगा, n n, और यहां पर क्या आना चाहिए, वेरी गुड, n माइनस वन। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या होगा, वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस वन सेकंड्स। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड्स का फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड्स है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स क्या होगा, t के जगह पे n डाल दो, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर। इज इट करेक्ट, मैंने t के जगह पे क्या डाल दिया, पहले t था टोटल टाइम, अभी t के जगह पे हमने क्या ले लिया, n, सब्स्टिट्यूट कर दिया t के जगह पे n। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस वन सेकेंड्स फिर क्या होगा, t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n माइनस वन। पहले मैंने t के जगह पे n डाला तो मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स का फॉर्मूला आ गया। अभी मैंने t के जगह पे क्या डालना है हमें, n माइनस वन। तो इसमें हम t के जगह पे n सब्स्टिट्यूट करो, इसमें t के जगह पे n माइनस वन सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा, u इंटू n माइनस वन प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस वन का स्क्वायर, u इंटू n माइनस वन प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस वन का स्क्वायर। अरे मैं सिंपल है ना, मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन x सेकेंड्स, t के जगह पे x डाल दो, मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन y सेकेंड्स, t के जगह पे y डाल दो, बिकॉज जनरल फॉर्मूला इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लीज समझो, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस वन सेकंड्स, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड्स कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स कितना होगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर। मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस वन सेकंड्स क्या है, u इंटू n माइनस वन, ब्रैकेट में हमने t के जगह पे n माइनस वन डाल दिया, प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस वन का स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है, यस। अब क्या मैं ये इन दोनों चीजों को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो जरा आप लोग सब्स्टिट्यूट करो, 2-3 मिनट का टाइम लो और कैलकुलेशन करके मुझे बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, राइट। करो, आज बस ये फॉर्मूला डिराइव करना, करो।
कितना आया, जरा सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज, फाइनल आंसर ये आना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज u प्लस a इंटू n माइनस हाफ, और जिनको ऐसा आया उनका भी करेक्ट है, u प्लस a बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1, दोनों एक ही बात है, राइट। तो जिनको ये आंसर आया उनका ये करेक्ट है, जिनको नहीं आया देखो कैलकुलेशन कैसा हो रहा है। एस एन का वैल्यू डालो, अगेन ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। ये पूरा ओपन कर दो, ये पूरा ओपन करो आप, तो क्या मिलेगा आपको, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस व्हाट इज u इंटू एन, u n देखो माइनस ऑफ u इंटू एन, तो माइनस u n माइनस ऑफ u इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस u, u इंटू माइनस 1 इज माइनस u, और माइनस u और ये माइनस u कितना हो जाएगा, प्लस u, ओके प्लस, ठीक है, n माइनस 1 द होल स्क्वायर कितना होता है, चलो मैंने इसको तो ओपन कर दिया, माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस, माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस, और ये कितना हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ओपन करो इसे, ओके माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस हाफ ए, मैंने साइन के साथ ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके मैं इसका पिक शेयर करता हूं आपसे। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, नेक्स्ट ये यू एन कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ यही बचेगा u प्लस ए इंटू, ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो u प्लस ए इंटू एन माइनस हाफ, तो इसका नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली ये, ओके नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली ये आ जाएगा, तो जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, आई एम शेयरिंग द पिक राइट नाउ। Okay class, I have shared the pic in respective WhatsApp groups, so you can just check it out, okay। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स बच जाएंगे, देखो क्या क्या टर्म्स बचेंगे, क्या क्या टर्म्स बचेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज, सब कुछ कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे u बचा प्लस ए एन माइनस ए बाई 2, ये बचा हमारे पास,
ओके सॉल्व करने तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या आ जाएगा, u प्लस a को कॉमन ले लिया, या आ गया n माइनस हाफ, इन दोनों में से a को हमने कॉमन ले लिया। लास्ट में 1/2a, लास्ट में 1/2a बचता है, हाफ इंटू a विल बी इन न्यूमिरेटर। ओके, नहीं तो भी आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है यार, दो बड़े इनको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन का ध्यान रख के बस। तो आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग किया कैलकुलेशन, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके चलो क्लास, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।